बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हम यूनिट नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइजेस तकरीबन कर चुके हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो आज हम आखिरी रिव्यू एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़। जैसे आपके पेपर में भी आपको पहले एमसीक्यूज़ वाला पेपर दिया जाता है, तो एमसीक्यूज़ हैं ये, साथ साथ ही मैं आपके कंप्लीट करवा रहा हूँ एमसीक्यूज़। तो ये है, पहला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। तो बेटा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्र इज इक्वल टू बी एक्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और डी पार्ट है ए एक्स स्क्र इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी एक टर्म है। तो ये तीन टर्म्स वाली ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें एक्स स्क्र वाली टर्म भी होगी, एक्स वाली टर्म भी होगी और कांस्टेंट भी होगा। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप पूरा आप यूनिट कर चुके हो। तो इसमें ये ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी वाला जो है आपका ऑप्शन, ये आप टिक करेंगे, ये आपका दुरुस्त है। तो नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने ऊपर जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखी उसमें देखें ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उन्होंने ये कहा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ए एक्स स्क्र जो है वो एक टर्म हो गई, एक्स वाली दूसरी टर्म हो गई, और कांस्टेंट जो है वो तीसरी टर्म हो गई। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टर्म्स होती हैं, एक्स स्क्र वाली एक टर्म, एक्स वाली दूसरी टर्म और कांस्टेंट वाली तीन टर्म्स। तो 1, 2, 3 एंड 4 में से थर्ड सी वाला जो है वो आपका 3 वाला जो है वो ऑप्शन ठीक है। तो द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो बेटा ये आपको पता है कि हमने कितने मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन था, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन तीन मेथड से हमने 1.1 में फैक्टराइजेशन से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 1.2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व की थी। तो तीन मेथड्स बेटा होते हैं एमसीक्यू में, इस तरह से उनका नंबर ऑफ मेथड्स पूछा जाता है। और अगर शार्ट क्वेश्चन आए तो नेम ऑफ द मेथड्स, नेम ऑफ द मेथड्स के मतलब आपने उनके नेम लिखने होते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ये सी वाला बेटा 3 जो हैं, तीन मेथड्स हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो अब बेटा नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है? नेक्स्ट बेटा ये जो है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शंस दी गई हैं, ए बी सी डी। पहली ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट ओवर 2a। सेकंड बी वाली जो है, इसमें देखें बी के साथ नेगेटिव साइन नहीं है। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी के साथ नेगेटिव साइन होता है। थर्ड वाला सी हम क्यों चूज नहीं करेंगे? क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र प्लस 4ac, यहाँ पर बेटा प्लस है, माइनस होता है यहाँ पर। जैसे बी स्क्र माइनस 4ac है तो बी स्क्र प्लस 4ac वाला हम चूज नहीं करेंगे ये ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पर फिर बी के साथ नेगेटिव साइन नहीं है। तो बिल्कुल कंप्लीट जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ए वाला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट ओवर 2a। तो ए वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो ये पहला जो है इसको आप टिक करेंगे। और नेक्स्ट बेटा, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस 15x प्लस 56 आर। तो इसमें ये दो इसके लीनियर फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के आपने बनाने हैं। ये इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है। तो इसके लीनियर फैक्टर आप बेटा फैक्टराइजेशन से इसके बनाएंगे, माइनस 15x प्लस 56। तो बेटा यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया इसके कोफिशिएंट से, तो प्लस 56 आएगा। तो बेटा प्लस जो होता है, तो हमें अब 15 के ऐसे नंबर्स बनाने हैं, को दो नंबर्स ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 56 आए और प्लस करें तो 15 आए। जब यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस करने से 15 आना चाहिए। तो बेटा 8 7s आर 56 होता है, 8 7s आर 56 होता है। तो अब बेटा प्लस दो तरीकों से आता है, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करने से और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस वाला साइन आता है। तो यहाँ पर माइनस होगा तो दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 56 हो जाएगा।
तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56। तो यहाँ से इन दोनों में से बेटा x कॉमन लिया तो ये x माइनस 8 माइनस 7, यहाँ पर x ये माइनस जो है इस प्लस वाले साइन को माइनस कर देगा, 8 हो जाएगा। तो ये देखें सेम आया है अब x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 7। तो ये दो फैक्टर्स हैं बेटा x माइनस 8 और x माइनस 7। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे, पहला देखें x माइनस 7 और x प्लस 8। ये प्लस वाला जो है प्लस 8 की वजह से हम इसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दोनों नेगेटिव 8 है और नेगेटिव 7 है। यहाँ पर देखें 8 नेगेटिव है तो 7 जो है वो पॉजिटिव है, तो ये भी हम चूज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें दोनों ही नेगेटिव साइन है तो ये सी वाला हमारा ऑप्शन होगा, और डी वाले में देखें दोनों पॉजिटिव साइन दिए हैं तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो हम टिक करेंगे। ये दोनों x माइनस 7 और x माइनस 8 ये दोनों जो हैं वो लीनियर फैक्टर हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 के। जी बेटा नेक्स्ट, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड an। तो बेटा यहाँ पर देखें कि x को 1 ओवर x से, x का रेसिप्रोकल है 1 ओवर x। जब यहाँ पर x को 1 ओवर x से रिप्लेस करें यानी कि उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस करें तो वो अनचेंज्ड कि वो चेंज ना हो, सेम एज इट इज़ वैसे ही रहे, तो वो जो होती है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। यहाँ से चेक कर लिया करें x का रेसिप्रोकल है 1 ओवर x। तो बेटा अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो वो होती है, आपको पता है कि जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में होता है। रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, और रेडिकल इक्वेशन भी हमारा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि रेडिकल साइन होता है, रेडिकल इक्वेशन में रेडिकल साइन होता है, वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर होता है। तो रेडिकल इक्वेशन भी हमारा ऑप्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी हमारा ऑप्शन नहीं है, रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है ये हम सिलेक्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो है, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 2 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज ए एन। तो अब यहां पर देखें बेटा वेरिएबल जो है x हमारा वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में है। जहां पर एक्सपोनेंट में यानी जिसको हम आप पावर कहते हैं, तो एक्सपोनेंट में जहां पर वेरिएबल होता है वो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो नीचे जो हमें दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, उसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फर्स्ट पे ए पे दी गई है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हम चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल एक्सपोनेंट में है। रेडिकल इक्वेशन भी नहीं है क्योंकि रेडिकल साइन नहीं है, रेसिप्रोकल इक्वेशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट में हमारा वेरिएबल है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बेटा द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पर फिर देखें कि इस 4x स्क्वायर माइनस 16 को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बेटा 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होगा, और ये 0 ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको फार्मूले का पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि हमारा a है, x हमारा a है, 2 हमारा b है, तो ये इज इक्वल टू 0 होगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x आ जाएगा -2 और यहाँ से इधर -2 है, ये x इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा -2 और +2, तो इसको आप इकट्ठा +-2 ऐसे सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो हमारा इस 4x स्क्वायर माइनस 16 का जो सोल्यूशन सेट आएगा वो +-2 आएगा। अब हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में बेटा +-4 दिया हुआ है, ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। 4 अकेला दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो ये देखें सी पे +-2 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हम टिक करेंगे क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन सेट हमने सॉल्व करके देखा, सोल्यूशन सेट +-2 आता है। ये 2 सिंपल 2 का मतलब है +2 है, इसमें -2 ऐड नहीं है, तो हम ये वाला सिलेक्ट सी वाला करेंगे +-2। तो एन नेक्स्ट है बेटा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए एन। तो बेटा यहाँ पर ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, रेसिप्रोकल इक्वेशन जब मैंने आपको समझाया था 1.3 से पहले,
रेसिप्रोकल इक्वेशन को आपको डिफाइन भी बताई थी और उसकी एग्जांपल भी दी थी। तो यहाँ पर बेटा इस इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो वो क्या होगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन आ जाएगी। ये वहाँ पर एग्जांपल आप 1.3 के स्टार्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने उसको ये आपको रिप्लेस करके दिखाया भी हुआ है कि किस तरह से ये रिप्लेस करेंगे तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। तो इसलिए इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। रेडिकल भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है क्योंकि वेरिएबल एक्सपोनेंट में नहीं है, और रेडिकल भी नहीं है क्योंकि कोई रेडिकल साइन नहीं है। तो रेसिप्रोकल है। इसको 1.3 के स्टार्ट में जो थ्योरी में मैंने आपको समझाया है वहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर एमसीक्यूज आपके ख़त्म हो गए। 9 एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपको सबके ऑप्शंस बता दिए। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो x² + 2x - 2 इसका आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बेटा कोई आपको लिमिटेशंस नहीं है कि आपने फैक्टराइजेशन से करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो बेटा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन बेटा नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूँ। -2 चाहिए आपको। तो -2 जो है वो किसी भी तरह से +2 के पार्ट्स नहीं बनते कि मल्टीप्लाई करें -2 आए और माइनस करें तो +2 आ जाए, तो प्लस माइनस करें तो +2 आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बनते, फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो फिर हम जहाँ पर फैक्टर्स नहीं बनते वहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये देखें x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा 1। तो इसलिए a किसके इक्वल आ जाएगा 1। x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है +2 है, तो यहाँ पर b 2 के इक्वल आ जाएगा। c जो है वो -2 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि c जो यहाँ पर +c है ये -2 है। तो साइन के साथ लिखते हैं बेटा, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव थे तो इसलिए हमने साइन नहीं लिखा साथ में, पॉजिटिव के साथ साइन नहीं लिखते, लेकिन नेगेटिव साइन होगा तो वो साथ में हम लिखेंगे। तो a हमारा 1 है, b हमारा 2 है, c -2 है। जी बेटा यहाँ पर a हमारा 1 था, b हमारा 2 और c -2 था। इसको हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है x = -b + -b² - 4ac² √2a। 1.2 जो की थी वो हम टोटली हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से की थी, आपको याद होगा। तो x = -2 ± b की जगह पे फिर ये 2 वैल्यू पुट करेंगे b की, -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे -2, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a की वैल्यू पुट कर देंगे 1। तो यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 + -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 4 1s 4 4 2s 8, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2 1s 2। तो 4 + 8 बेटा 12 का स्क्वायर रूट, तो -2 + -12 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब देखें 12 को आप 4 × 3, 4 × 3 का स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं। 4 इसलिए कि हमें पता है कि 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर रूट हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो -2 + -2 × 3 अंडर रूट ये आ जाएगा ओवर 2। तो यहाँ ऊपर बेटा इस तरह से 2 को 2 से आप कैंसिल नहीं कर सकते। जब तक जो है कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ प्लस माइनस होती है तो वो कैंसिल नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि ये देखें 2 + 3 ओवर 2, तो यहाँ पर बेटा ये 2 2 से कैंसिल नहीं होता क्योंकि 2 प्लस हो रहा है 3 के साथ। लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई में हो तो फिर ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये 2 2 से कैंसिल ऐसे नहीं होगा, तो हम यहाँ पर इससे कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 + -3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 2 कॉमन जा चुका है, ये 2 भी कॉमन जा चुका है, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे ये सिर्फ 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये दो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये 2 2 से अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट आएगा -1 + -3 का स्क्वायर रूट। ये 2 आंसर्स हैं बेटा। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसलिए 2 आंसर्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपको पता है कि जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने आंसर्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर्स आते हैं। तो ये 2 आंसर्स हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो नेक्स्ट बेटा उन्होंने लिमिटेशंस के साथ आपको बताया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने इसको फैक्टराइजेशन से करना है, ऐसे नहीं करना है कि 5 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें और ये ऐसे नहीं करना है। ये 5x², ये +15x है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो -15x सबको एक साइड पे ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम सबको टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पर बेटा कांस्टेंट वाली टर्म ही नहीं है,
तो दो ही टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स की इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 5 जो है वो 15 का फैक्टर है, 5 15 को डिवाइड करता है, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमने 5 कॉमन जा चुका है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक्स रह जाएगा। -5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 15 आता है, 5 3 15, और ये वाला एक्स जो है वो कॉमन जा चुका है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं 5x और x माइनस 3, तो 5x 0 होगा या x माइनस 3 0 होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ रहा है, तो इनमें से एक ज़रूर 0 होगा। तो 5x इज इक्वल टू 0 रखेंगे या हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/5, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, क्योंकि ये नेगेटिव है इस साइड पे, इधर राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 3 आपका सोल्यूशन सेट है। इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया 0 3। जी बेटा, इसका थर्ड क्वेश्चन है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लेके आना है, ओवर की फॉर्म में p/q की फॉर्म में दिया हुआ है 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो बेटा जब भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में p/q की फॉर्म में होता है तो प्लस माइनस हो रही हो फ्रैक्शंस, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, जैसे 1/2 प्लस 1/3 हो तो उसका एलसीएम क्या होता है, उसके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, x प्लस 4 और x माइनस 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये एलसीएम आ गया हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो अब बेटा इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे हम डिवाइड करेंगे, जैसे ये देखें x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 ओवर x प्लस 4 पे अगर हमने डिवाइड किया, तो ओवर का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड ही होता है, तो x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा आंसर। तो जो आंसर आता है बेटा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है 1 ही है, तो x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो x माइनस 4 ही आ गया, प्लस इसको जब x माइनस 4 पे डिवाइड किया तो इस एलसीएम को x माइनस 4 पे डिवाइड किया तो x माइनस 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा x प्लस 4, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर x प्लस 4 हो जाएगा, राइट साइड वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब बेटा ये नेगेटिव 4 है, ये पॉजिटिव 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और ये बेटा हमें इसको मल्टीप्लाई अलग-अलग करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फार्मूला आता है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी है ए माइनस बी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सॉरी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक दफ़ा प्लस है दरम्यान में, एक दफ़ा माइनस है, तो इसको हम क्लोज करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी हमारा 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने क्लोज कर दिया, इसे इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पर बेटा 2x इज इक्वल टू ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको मैं यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे क्वेश्चन के जब जाएगा तो ये आपको पता है कि दूसरी साइड पे जाके अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, प्लस हो रहा है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, दूसरी साइड पे क्वेश्चन के जाएगा तो वो चेंज हो जाता है। तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 से ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस 16 बेटा ये 4 का स्क्वायर आया है, इसको डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो अब बेटा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर वाली साइड पे दूसरी टर्म को ले आएंगे, इस साइड पे लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। कोशिश किया करें कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है टर्म जो है वो पॉजिटिव रहे, बाकी एक्स या कांस्टेंट वाली टर्म के साथ प्लस आ जाए या माइनस आ जाए वो कोई इशू नहीं है। कोशिश किया करें एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो हो वो पॉजिटिव हो। तो इस साइड पे 3x स्क्वायर प्लस 2x इस साइड पे आके माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही हमें कहा गया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं।
अब नेक्स्ट बेटा राइट द नेम्स ऑफ द मेथड। जैसे एमसीक्यूज को करवाते हुए मैंने आपको बताया था कि नेम्स ऑफ द मेथड शॉर्ट क्वेश्चन में आता है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड, और एमसीक्यूज में आता है कि उसकी नंबर ऑफ मेथड्स पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि कितने नंबर ऑफ मेथड्स हैं। तो यहाँ पर नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेटा अगर आपने अच्छी तरह से पहला यूनिट किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि इसको कितने मेथड हैं, उनके नेम्स क्या हैं। तो आपने लिखना है पहले फॉलोइंग आर द 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 जो नीचे दिए गए हैं ये 3 मेथड्स हैं। तो पहला बेटा 1.1 में हमने सेकंड पार्ट किया था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, बाय फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। फिर उसका लास्ट पार्ट 1.1 का किया था तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और फिर 1.2 टोटली हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से की थी। तो ये 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ये आपका यूनिट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब है। तो ये बेसिक चीज़ें उसकी आपको पता होनी चाहिए कि कितने मेथड हैं, कितनी टर्म्स हैं, और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके मेथड्स के नेम आते हों और क्वाड्रेटिक फार्मूला आता हो। तो बेटा ये फैक्टराइजेशन एक, कंप्लीटिंग स्क्वायर दूसरा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तीसरा। ये नेम्स है, आपने नेम लिखने हैं यहाँ पर। आपने उसकी तादाद नहीं बतानी, नंबर ऑफ मेथड्स नहीं बताने, नेम्स लिखने हैं। तो नेम्स शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से नेम्स आएंगे। तो ये आपके नेम्स हो गए जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। इसको आप सॉल्व करें। तो ये जो है यहाँ पर बेटा हमारा वेरिएबल जो है वो स्क्वायर में है। तो पहले तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे ताकि ये हमारा वेरिएबल फ्री हो जाए। तो वहाँ से हमने अब वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। तो स्क्वायर को हमेशा ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। जैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे। तो 2x माइनस 1/2 का स्क्वायर इस साइड का भी, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया, 9/4 का स्क्वायर इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये नीचे तक स्क्वायर रूट लेके आना है आपने, जस्ट ऊपर ऐसे नहीं कर लेना, वो सिर्फ 9 का स्क्वायर रूट होगा। तो पूरा ये 4 भी उसमें इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट नीचे तक आप स्क्वायर रूट लेके आएंगे, ठीक है जी, डिनोमिनेटर तक। तो यहाँ पर बेटा ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 1/2 हो जाएगा। और ये 9 का स्क्वायर रूट बेटा आपको पता है कि क्या होता है, प्लस माइनस 3 होता है, और 4 का 2 होता है। तो प्लस माइनस 3/2 इसका आंसर राइट साइड का आ जाएगा। तो ये बेटा एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है। तो 2x माइनस 1/2 एक दफ़ा प्लस 3/2 लेंगे, 2x माइनस 1/2 एक दफ़ा माइनस 3/2 में लेंगे। तो ये फिर क्या होगा 2x इज इक्वल टू 3/2, ये माइनस 1/2 इस साइड पे जाके प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 जो है वो सेम डिनोमिनेटर है, तो एज इट इज़ ही आ जाता है यहाँ पे। और जब भी सेम डिनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस है दरमियान में तो माइनस हो जाएंगे। 3 + 1 बेटा 4/2 हो जाएगा। ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये 2 ये वाला है, ये 2 जो है वो ये वाला है। तो बेटा 2 2s 4, और फिर ये 2 दूसरे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1। एक आंसर बेटा आपका 1 है। तो दूसरी साइड पे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 है। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। -3 + 1 ये ऊपर हो जाएंगे, -3 + 1। तो ये -3 + 1 क्या होता है 2। तो -2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 बेटा कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन ये 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हुआ है। तो -1/2, x इज इक्वल टू -1/2। तो नंबर लाइन की फॉर्म में आप सोल्यूशन सेट भी लिख लिया करें। ये मैं आपको अक्सर कहता हूँ, नेगेटिव पहले, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो -1/2 और 1 जो है वो आपका -1/2 और 1 आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन में 3x + 18 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। ये बेटा रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो गया। तो ये रेडिकल इक्वेशन है। तो ये स्क्वायर रूट का साइन जो होता है, या रेडिकल साइन जो होता है, इसको हम स्क्वायर से कैंसिल करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, जैसे पहले क्वेश्चन में हम स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लिया था, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स,
तो 3x प्लस 18 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लिया इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो ये बेटा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसको बेटा ये एक्स स्क्वायर वाली, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाली जो है वो टर्म पॉजिटिव रखा करें। अगर आप इसको इस साइड पे ले आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इन दोनों को इस साइड पे ले जाएं, ये नेगेटिव भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं। पहली कोशिश किया करेंगे एक्स स्क्वायर वाली जो है वो पॉजिटिव रहे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 तो इज इक्वल टू 0। तो ये इज इक्वल टू लेफ्ट पे लिखते हैं चाहे राइट पे लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। माइनस 18 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 चाहिए हमें। तो माइनस 18 बेटा अब हमें ऐसे नंबर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और माइनस करें, जब यहाँ पर माइनस होता है तो उनको माइनस ही किया जाता है। तो माइनस करें तो 3 आए, तो 6 3 18 होता है बेटा। तो 6x और 3x लिख दिया। अब यहाँ पर 3x के साथ नेगेटिव साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आएगा, दूसरी वैल्यू छोटी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आता और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आता। तो यहाँ पर बेटा इनमें दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 6 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो x बाहर प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 6 एज इट इज ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 कॉमन लिया, x माइनस 6 इंटू ये x प्लस, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर प्लस 3 तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x माइनस 6 0 के इक्वल हो सकता है या x प्लस 3 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर x माइनस 6 0 के इक्वल होगा या x प्लस 3 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर माइनस 6 है तो दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 है तो दूसरी साइड पर जाके ये माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन सेट जो है वो माइनस 3 और 6 आ गया। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन जो हमें दिए गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट बेटा अगला जो है ये छठा क्वेश्चन था। 7वें में बेटा ये आप देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 16 पे, ये पीछे यहाँ तक मैंने आपको करवा दिए हैं सारे क्वेश्चन। ये देखें अभी मैंने ये रेडिकल साइन वाला करवाया है, ये पहले स्क्वायर वाला करवाया है, ऊपर एमसीक्यूज करवा दिए। अब नेक्स्ट पेज पे ये डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेटा जब मैंने आपको 1.1 करवाई थी तो उससे पहले हर एक्सरसाइज से पहले आपको पता है मैं आपको उसकी थ्योरी समझाता हूँ सारी। तो ये यूनिट जब हमने स्टार्ट किया 1.1 से स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने आपको 1.1 के स्टार्ट में दी हुई हैं। तो वहाँ पे आप देख लें 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें ये स्टार्ट में ये सारा कुछ दिया हुआ है। फिर बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये 1.3 एक्सरसाइज की वीडियो में आप देख सकते हैं। वहाँ पर उसकी थ्योरी में स्टार्ट में जब भी मैं आप कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ किसी भी एक्सरसाइज के मतलब, तो आपको पता है कि मैं उसकी थ्योरी पहले आपको बताता हूँ कि जो कुछ भी उसमें आएगा उसकी थ्योरी सारी समझाता हूँ मैं आपको पहले, फिर आपका जो है एक्सरसाइज करते हुए कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन भी वहीं पे मैंने आपको डिफाइन दी हुई है, 1.3 वाली आप वीडियो में देख सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी ये 1.3 में आई हुई है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी वहीं पे होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1.1 की वीडियो में, रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 1.3 की वीडियो के स्टार्ट में है। और रेडिकल इक्वेशन बेटा 1.4 में ये आती हैं रेडिकल इक्वेशंस। तो 1.4 की वीडियो के स्टार्ट में रेडिकल इक्वेशन की डिफाइन और मैंने उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वहाँ से आप अच्छी तरह से इसकी डिफाइन भी याद कर सकते हैं और उसका आपको एक्सप्लेन भी मैंने किया है सारी चीज़ें कि रेडिकल इक्वेशन क्या कैसे होती है, रेसिप्रोकल क्या होती है, एक्सपोनेंशियल क्या होती है। वहाँ पर उन वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं ये सारी डिफाइंस। तो ये बेटा इन डिफाइंस को लाजमी कर लें, इनमें से एक या दो डिफाइनें लाजमी आपके पेपर में आती हैं, इनको आपने लाजमी कर लेना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स तो बेटा पेपर में आती नहीं है। बाकी ये आपका जो है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है बेटा, तो अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपको अच्छी समझ आ गई है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें उनसे, ताकि वो भी अपनी मैथ की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। बड़े सिंपल अंदाज में वो कोशिश करता हूँ मैं कि बड़े ही सिंपल अंदाज में आपको समझाया जाए, हर एक चीज़ बेसिक्स आपको समझाई जाएँ, आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएँ। मैथ को हमेशा कंसेप्ट क्लियर करें बेटा, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो मैथ बहुत ईजी है। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको रट्टा नहीं लगता, इसको आप समझ के करें।
कंसेप्ट क्लियर करके करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसको बेटा आप अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर कोई नाइन्थ में फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में भी आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कज़न है, तो उससे भी आप हमारे चैनल का लिंक शेयर करें। वहाँ उनको वहाँ पे नाइन्थ की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी हमारे यहाँ पे अपलोड होंगी। एक्सरसाइजेज नाइन्थ की तो हो रही हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो वो भी उनको मिलेंगी और बड़े ही आसान सिंपल मेथड के साथ। तो अभी तक अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। यही टाइम है बेटा, ये जो 4-5 माह रहते हैं पेपर्स होने में, तो इसमें आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर लें और इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।